What's up guys, welcome to our YouTube channel and a new video। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और बहुत मेरे दोस्तों से बात होती है अक्सर, और वो मैं सुनता हूँ कि वो ये कार खरीद रहे हैं, वो कार खरीद रहे हैं। और हर आदमी कार के लिए, एक्चुअली ये आदमियों के साथ है, जो मैन होते हैं दे आर वेरी मच फैंटेसाइज बाय कार्स। क्योंकि हम बचपन से कार ही दौड़ाते हैं ना, तो हमें कार से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। और आई एम श्योर सभी ने वो हॉट व्हील्स की कार तो बचपन में यूज़ करी होंगी। मेरा तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन था हॉट व्हील्स की कार का, और मेरे पास बहुत कार हुआ करती थी। और अभी भी अगर मैं देखता हूँ किसी अपने अपने भांजे भांजे के पास वो हॉट व्हील्स की कार, तो मुझे लगता है यार देना ज़रा, मैं थोड़ी देर घुमा के उसे घुमा वुमा के खेल ही लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैन विल बी मैन। और आप देखोगे कि जितने भी आप एज हो जाए आपकी, आफ्टर अ वाइल, बट स्टिल यू विल लव प्लेइंग विद द हॉट व्हील्स कार्स। तो कार से याद आया, तो कार से लोगों का जो ऑब्सेशन है वो बहुत ज़्यादा है। हर मर्द का ऑब्सेशन कार से बहुत ज़्यादा होता है। और क्योंकि अगर और लड़कियों में भी है, अगर लड़कियां थोड़ी सी ज़्यादा मैस्कुलिन है या टॉम बॉयश है, उनको भी कार से थोड़ा सा ऑब्सेशन ज़्यादा होता है, उनको भी प्यार कार से बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको थोड़ा सा मैस्कुलिन टच मिलता है, उनको थोड़ा सा मैस्कुलिन मैस्कुलिन फील मिलता है। तो इसलिए जो कार वाले जो बंदे हैं, वो बंदे हैं, बंदियां हैं, उनको बहुत शौक होता है कार्स का। पर सवाल अब हम आज ये बात करने वाले हैं कि भाई कार लेना कार लेना कितना वायबल ऑप्शन है अगर आप इन्वेस्टर हो तो। और कौन सी कार लेना चाहिए, कौन सी कार आपको बेस्ट सूटेबल रहेगी अगर आप एक इन्वेस्टर हो। तो क्या कार लेना इंटरेस्ट रेट पे एक वायबल ऑप्शन है? तो यार ये बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन है। और सब लोग, बहुत सारे लोग, जब मेरे दोस्तों से डिस्कशन होता है तो वो कहते हैं भाई कार लेना इंपॉर्टेंट है, हमारी फैमिली कंफर्टेबल फील करती है, ये करती है, वो करती है। और मुझे लगता है कि ठीक है यार, कंफर्टेबल फील तो करती है, वो सब ठीक है। पर कार इज़ अ डिप्रेशिएटिंग एसेट, मतलब कि कार जो है उसकी वैल्यू कुछ टाइम बाद डिक्रीज होती जाती है। तो कार जब लगातार उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, तो अब आप सोचो, एक महंगी कार आप सिर्फ खरीद के लाए शोरूम से, और आपने दूसरे दिन उसको डाल दिया कि मैं बेचूंगा, तो आपको कम से कम 4-5 लाख का नुकसान तो हाल क्या हो जाएगा। उससे नीचे कोई बंदा उसकी बोली नहीं लगाएगा, क्योंकि वो आपसे एक्चुअली सिर्फ पेपर पे सेकंड हैंड है, आप सिर्फ शोरूम से लाए और यहाँ खड़ी कर दिया आपने बेचने के लिए, तब भी 4-5 लाख का आपको फटका लग जाएगा। क्योंकि आदमी कहेगा भाई मैं तो नहीं जानता, तो आप तो सेकंड हैंड हो गई, मैं तो 4-5 लाख कम ही दूंगा। तो 5 लाख का आपका झटका ऐसे लग जाए। तो आप सोचो ना, कार कितना डिप्रिशिएटिंग एसेट है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको कार खरीदना भी है, और अगर आपको कार की ज़रूरत है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी जब लोअर बैक में प्रॉब्लम आई, तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर कार्स, क्योंकि मेरा काम नहीं चल पा रहा था कार के बिना। तो मैंने कहा यार अब मैं क्या करूँ। तो और दूसरी बात ये भी, मैं बाइक पे जब जाता था तो मैं सामान कैरी करने में दिक्कत होती थी। तो मैं साइड वाइड का कोई सामान, तो मैं सोचा कैसे लेके जाऊँगा इसको, तो वो दिक्कत होती। तो मैंने कहा यार क्या करें। तब मैंने कार खरीदी, और कार मैंने खरीदी तो मैंने कार सोची सबसे पहले कौन सी कार खरीदी जाए, तो मैंने ढूंढा सेकंड हैंड कार्स। सेकंड हैंड कार्स में भी मैंने सोचा कि कौन सी बेस्ट ऑप्शन रहेगा, तो मैंने बहुत सारी कार सोची। फिर मैंने देखा कि उसमें सबसे वायबल ऑप्शन ये हो गया वो कार जो कि माइलेज बहुत सही दे। तो माइलेज के लिए मैंने कहा मारुति की कार्स, क्योंकि इंडिया में मारुति की कार्स बहुत बढ़िया चलती हैं, और उसका मिस्त्री भी मिल जाता है हर जगह, और उसका मेंटेनेंस भी लो है। तो मैं मारुति की कार्स, फिर दूसरा एक, तो ऐसे आई स्टार्टेड फ्रेगमेंटिंग इट कि कौन सी स्टेज है। पहली बार तो सेकंड हैंड कार लूंगा मैं, फर्स्ट हैंड कार नहीं लूंगा, दैट विल बी एक्सपेंसिव। और फर्स्ट हैंड कार्स लूंगा मैं, नहीं लूंगा। और अगर लोन पे, तो मैं कार कभी नहीं लूंगा, क्योंकि लोन पे मेरे को लगातार आई विल बी इन अ डेट, कि मुझे लगातार हर महीने कुछ ना कुछ किस्त चुकानी है इंटरेस्ट रेट के साथ। तो वो बड़ा नुकसान होता है इंटरेस्ट रेट दे दे के आदमी ना, उसमें एक बर्डन में, एक लूप में फंस जाता है कि हर महीने मुझे एक पैसे कमाने ही हैं, क्योंकि मुझे वो किस्त देनी है। उसके वजह से यू कैन नॉट थिंक फ्रीली। मुझे लगता है कि आई कैन नॉट थिंक फ्रीली जब भी अगर मुझे किसी चीज़ की किस्त देनी हो। इसलिए जब भी मकान की भी किस्त हो, किसी भी चीज़ की किस्त मुझे हर महीने जाती है। मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल रेंट में अभी भी देता हूँ हर महीने, तो एक दिमाग में वो रहता है कि रेंट जाएगा अगले महीने, हर महीने ना, तो वो जाता है दिमाग में। हालांकि कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा कि रेंट देने के पैसे नहीं हो रहे, बट बात ये कि यू कैन नॉट थिंक फ्रीली। आप चाहते हो कि यार बैठ के आराम से सोचा जाए, समझा जाए क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो आप वैसे सोच के आप डिसीजन नहीं ले सकते कि आपके पास पैसे पड़े, मैंने यहाँ डाल दिए। अब मैंने कहा यार मुझे किस्त देनी है यार, वो फिर आप इस पैसे अपने अकाउंट में रखोगे क्योंकि वो किस्त कटेगी। तो वो आपके दिमाग में एक वो बर्डन की तरह हेल्प करता है, वो करता है। अब आप ये भी सोचते हो कि यार महीने में इतने पैसे तो आने चाहिए, क्योंकि हर महीने किस्त हो जाएगी। तो वो आपके दिमाग में एक तरीके से आपको एक एम्प्लॉय माइंडसेट में ज़्यादा ट्रैप करने की कोशिश करता है। तो मुझे लगता है कि किस्त पे तो कार मुझे कतई नहीं लेनी थी। दूसरी बात, सेकंड हैंड कार लेनी थी क्योंकि वो सस्ती मिल जाती। तीसरी बात, मारुति कार्स लेना था क्योंकि उसका जो वो है क्या कहते हैं, उसका जो मेंटेनेंस है वो बहुत लो होगा, तो मेरे लिए आसानी होगी।
राइट। तो आई बॉट मारुति रिट्स, और रिट्स मैंने मारुति की खरीदी, और वो मैंने खरीदी मतलब ये देख के कि उसकी जो कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन नहीं पर जो उसकी बिल्ड क्वालिटी है वो ठीक है, उसमें थोड़ी सी स्ट्रांग है, क्योंकि मैं गाड़ी काफ़ी रफ सी चलाता हूँ, मतलब रफ तो क्या, मैं चलाता हूँ बहुत स्लो हूँ, बट गड्ढे वड्ढे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, कहीं भी मैं गाड़ी कुदा सकूँ। साइटों पे जाता हूँ मैं, कई साइटों पे, तो वहाँ कच्चे भी होते हैं सड़कें, तो वो ऐसी जगह है जहाँ मेरी गाड़ी ऊपर नीचे चल पाए। तो उसमें मोटे वाले टायर डले हुए तो ऑलरेडी पहले उसने डलवा रखे थे मेरे जिससे मैंने कार खरीदी थी, तो मैंने कहा ये सही चीज़ है। और दूसरी बात, मेंटेनेंस लो रहेगा, गाड़ी में टूट फूट होगी तो मारुति की गाड़ी है, टेंशन फ्री। तो तीसरी चीज़, सीएनजी लगी हुई थी, तो मैंने कहा यार अब ये पेट्रोल एफिशिएंट कार बन गई, क्योंकि इसमें सीएनजी लगी हुई है, तो इसको अब इससे पेट्रोल एफिशिएंट भी हो गई, स्ट्रांग भी हो गई, ड्यूरेबल भी हो गई। ठीक है, अब मैंने ये देखा कि इसमें कितने साल अभी चल सकती, क्योंकि सेकेंड हैंड कार है, दिल्ली में 15 साल से ज़्यादा सेकेंड कार चल नहीं सकती। तो मैंने देखा कि उसका कितना साल गाड़ी चल पाएगी, मेरे पास आखिर रहेगी। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मेरे पास ये गाड़ी आज 8 साल भी मेरे पास रुकती है, चला सकता हूँ मैं 8 साल, हालांकि 8 साल नहीं, 6 साल ही चला पाऊंगा मैं, 6 साल, 6 साल भी चला पाऊंगा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। अब यूपी में अगर मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा ये गाड़ी, तो यूपी में मेरा होम टाउन, वहाँ मैं गाड़ी का अगर मैं ले जाऊँ तो मैं 5 साल और चला सकता हूँ उसको ट्रांसफ़र करके। तो इस गाड़ी की कॉस्ट बढ़ जाती है, मतलब इस गाड़ी की जो मेरे पास जो कितने साल तक मैं चला सकता हूँ उस गाड़ी को, वो बढ़ गई मेरी। तो अगर मैंने 1.5-2 लाख की कार खरीदी, 2 लाख की मैंने कार खरीदी, तो मैं कितने साल तक उसको होल्ड कर पाऊंगा, तो उसकी कीमत देखा जाए तो निकल जाए। तो ये सोच समझ के आपने सोचा कि आपने इतने साल तक वो गाड़ी का यूज़ किया, तो इतना अगर आपने खर्च किया तो आपको वो चुभेगा नहीं कि चलो ठीक है यार, कुछ ना कुछ तो मेरे को मिल गया, और कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी तो गाड़ी कब तक तो चलती रहेगी। ठीक है, तो ये ऐसे आप अगर डिसीजन दोगे तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर है। और ऐसी गाड़ी खरीदेंगे जो डिप्रिशिएटिंग एसेट में ऑलरेडी डिप्रिशिएटेड हो, उसका प्राइस ऑलरेडी डिप्रिशिएटेड हो। क्योंकि आप ये देखो, जब नई गाड़ी खरीदते हो तो उसका प्राइस एकदम से डिप्रिशिएट होता है, क्योंकि जैसी वो सेकंड हैंड होती है। पर सेकंड हैंड जब गाड़ी होती है, वो थर्ड हैंड होती है, उसकी गाड़ी का जो प्राइस है वो डिप्रिशिएट धीरे धीरे होता है विद टाइम, और ऑल्सो विद कि उसमें कितने टक्कर लगे हुए हैं, उसमें कितने उसके एक्सीडेंट्स हैं, उसमें कितने चालान हैं, वो सारी चीज़ें भी उसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो आपको, मुझे लगता है कि फ़ोन और कार हमेशा सेकेंड हैंड लेता हूँ, और मैं हमेशा सेकेंड हैंड ही लेता हूँ। फ़ोन और कार एक दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा सेकेंड हैंड सस्ती मिलेंगी। ये ऑलरेडी आपको एक डिप्रिशिएटेड अमाउंट में मिल जाता है आपको चीज़ें, और उसके बाद उसका जो डिप्रिसिएशन का लेवल है वो बहुत स्लोली नीचे जाता है। तो अगर आप उसको नहीं भी बेचते उसके बाद, तो भी आप अपने पास उसके पास रख सकते हो उसको, क्योंकि आपको ने ऑलरेडी उसको एक अच्छी बार्गेन प्राइस पे खरीदा, एक अच्छे सस्ते प्राइस पे खरीदा आपने, तो आपको उसको एक प्रेशर नहीं रहेगा कि इसको मुझे ठिकाने लगाना है या दूसरे को चेपना है इससे पहले कि यार ये यूज़ ना हो पाए आगे चल के। तो आपके ऊपर वो स्ट्रेस भी नहीं रहता। नई कार अगर आप लोगे तो आपको स्ट्रेस रहेगा कि यार इस गाड़ी को मैं जब भी दूँ तो मैं ऐसे प्राइस पे दे दूँ, या ऐसे प्राइस पे दे दूँ कि यार मुझे वो ठीक ठाक प्राइस मिल जाए। अगर मैं ज़्यादा टाइम रखूँगा तो मुझे अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा। तो ये आपके ऊपर हमेशा प्रेशर रहेगा। पर आप सेकेंड हैंड जब गाड़ी लेते हो तो आप ऑलरेडी एक अच्छे बार्गेन प्राइस पे खरीद लेते हो। तो फिर आपको, मुझे लगता है कि आपको जब बार्गेन प्राइस पे ऑलरेडी सामान आपके पास होता है, तो आप अगर नहीं भी उसको बेचोगे तो फिर आप यू कैन अफोर्ड कि चल कोई नहीं यार, खड़ी रही गाड़ी, कोई बात नहीं, नहीं भी यूज़ होगी, नहीं बेच पाऊंगा, मैंने ऑलरेडी इतनी महंगी नहीं, सस्ती ही ली है, तो आपको दुख नहीं होगा। सो आई थिंक एक जब भी आप कार खरीदें, और तो मेरे हिसाब से कार इज़ एक्चुअली इन इंडिया कार इज़ अ सिंबल, स्टेटस सिंबल, उल्टा बोल गया मैं, स्टेटस सिंबल होता है कार इंडिया में। इसलिए लोग महंगी कार खरीदना चाहते हैं, और अच्छी कार खरीदना चाहते हैं। पर आप ये सोचो, 8 लाख की कार खरीदते हो आप, 12 लाख की पड़ती है विथ ऑल ये वो टैक्सेस, उसके बाद आप रोड टैक्स दोगे, ये टैक्स दोगे, तो आप एक्चुअली डबल द प्राइस देते हो। जितने की कार खरीदते हो आप, उसको डबल द प्राइस देते हो। अब आपके पास, मैं वही कहता हूँ, एक बड़ा सा थंब रूल भी है इसमें कि जब आप कोई भी चीज़ 3 अफोर्ड कर पाओ तो एक खरीद लो। मेरा थंब रूल अलग है, मेरा मतलब है कि 5 खरीद पाओ अगर आप कोई चीज़, तब भी आप जस्टिफाई करो, सोचो कि क्या आपको उसकी ज़रूरत है कि नहीं। अगर नहीं, अगर आपका काम चल रहा है तो ठीक है। अगर आपके पास एक डिसेंट कार है जो आपको एक अच्छा इंजन है, एक सीट आक्सेस गाड़ी है, आपको एक जगह से दूसरी जगह ले आती है, कंफर्टेबल है, तो आप इस शोशा और ये शोबिस की लाइफ से थोड़ा सा अगर आप हट के रहेंगे, बच के रहेंगे, तो आपके इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी आसान रहेगी। आप इस ट्रैप में कम फंसेंगे कि ये दिखाना है, लोगों को समझाना है सोसाइटी में, और आप अपने इन्वेस्टमेंट्स से ग्रो करेंगे। इससे ये होगा कि
अपनी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा ग्रो करेंगे दोस्तों को दिखाने के बजाय। और आफ्टर अ वाइल जब आप एक अच्छे एज पे पहुंचेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपके दोस्त में जेब में पैसे नहीं है। कार तो उसने बहुत अच्छी अच्छी चमकाई थी, आप एक एक एज पे उसने कार तो बहुत बढ़िया बढ़िया चमकाई, पर उसकी जेब में एक्चुअल इतने पैसे नहीं है जितनी आपकी जेब में पैसे हैं, क्योंकि आपने महंगी कारें और महंगे फ़ोन्स नए नए नहीं खरीदे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो with some more information maybe. Bye bye.